बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठों की पुनरावृत्ति कई बार करा दी है। उस पे बनने वाले संक्षिप्त प्रश्नों को भी कई वीडियो में आपको बताया गया है। आज इस पुनरावृत्ति के क्रम को मैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से वर्णित करती हूँ। तो आज मैंने निश्चय किया कि पाठ एक पद्य खंड का पाठ एक कबीर पर आधारित एक या दो जो प्रमुख प्रश्न आ सकते हैं उनको मैं आपको लिखवाने चल रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए बोर्ड परीक्षा के अनुसार देखा जाए तो बहुत प्रमुख है। मैंने उन्हें ही आज लिखवाने का निश्चय किया है। तो मैं सबसे पहले प्रश्न लिखूंगी, फिर उसके बाद उनके उत्तरों को भी आपको बोर्ड पर ही लिखवा दूंगी, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कभी भी वो प्रश्न आए या उससे मिलते जुलते प्रश्न आए तो आप उनके उत्तर अच्छी तरह लिख सकें। तो मैं प्रारंभ करती हूँ आज के इस कबीर पाठ पर। जो एक दो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं उनको लिखवा दूँ आपको, तो आप भी तैयार हो जाइए। तो पहला प्रश्न जो इस पर है वो मैं बोलती हूँ, आप उसको लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर की साखियां। आप उतारिए प्रश्न। प्रश्न एक, कबीर की साखियां कबीर की साखियां जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनमें जिन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है, उनका उल्लेख कीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो मुझे मुख्य लगा कि मैं इसे आपको लिखवा दूं, इसीलिए मैं इसको आपको लिखवाने चल रही हूं। आप इस प्रश्न को पहले उतार लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर लिखवाना प्रारंभ करती हूं। तो मैं उत्तर प्रारंभ करती हूं। कबीर की साखियां कबीर के अनुभव कबीर के अनुभव और गहनता से खोजे गए और
गहनता से खोजे गए गहनता से खोजे गए गहनता से खोजे गए सत्य पर आधारित हैं। खोजे गए सत्य पर आधारित हैं। उनकी हर साखी उनकी हर साखी उनकी हर साखी मनुष्य को सीख सी देती प्रतीत सीख सी देती प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। इन साखियों में इन साखियों में जीवन मूल्यों की इन साखियों में जीवन मूल्यों इन साखियों में जीवन मूल्यों की झलक दिखाई देती है। जैसे जैसे मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सदैव बोलने वाले और सुनने वाले को सुख और शीतलता प्राप्त हो।
अब इसके ऊपर के उत्तर को मैं ऊपर के हिस्से पे लिखूंगी। मैं प्रश्न को मिटाने चल रही हूँ। मैंने अभी तक प्रश्न इसलिए नहीं मिटाया था कि आप लिख लें। अब मैं प्रश्न के हिस्से को बिल्कुल मिटा देती हूँ। आप तब तक इसको लिखिए। अब इसी को मैं नीचे की जगह ऊपर में लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। अब मैं इससे ज़्यादा नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं ऊपर इसी को कंटिन्यू करके लिख रही हूं। मैं थोड़ा सा इसको भी रब कर देती हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने आलोचकों या निंदकों को से दूरी नहीं बनानी चाहिए। आलोचकों और निंदकों के मैं नीचे के हिस्से को रब कर रही हूं प्रश्न को पूरा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इतना आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करती हूं प्रश्न को पूरा करने के लिए। आलोचकों और निंदकों के महत्व को बताते हुए कबीर ने कहा है कि इन्हें सम्मान पूर्वक अपने
आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए। जिससे ये बिना पानी साबुन के, बिना साबुन और पानी के भी स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। तो कबीर ने जीवन के इस महत्व को कितनी अच्छी तरह व्यक्त किया है कि जिन निंदकों से लोग दूरी बनाते हैं, उन निंदकों को कबीर ने अपने आंगन में कुटी बनाकर रखने की बात कही है कि उनको भी यदि सम्मान दिया जाए तो उससे भी किसी प्रकार की हानि नहीं है, बल्कि लाभ ही है। जीवन की परेशानियों को, उसकी निर्मलता को बढ़ाने के लिए ये निंदक जो होते हैं बहुत कारगर होते हैं। तो ये जीवन मूल्य मैं आपको बता रही हूँ जो कबीर ने अपनी साखी में बताया है। अगला है जीवन। अगले पॉइंट को मैं लिखने से पहले बताती हूँ कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को हर पल प्रयास करते रहने पर उन्होंने लिखा है कि मनुष्य ईश्वर को संसार के प्रत्येक स्थान में खोजता फिरता है और हिरण के समान उसे इस तथ्य का, मैं ऊपर लिखूंगी क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर से रब कर रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हिरण के समान इस तथ्य का उसे ज्ञान नहीं है कि
ईश्वर उसके भीतर निवास करता है। जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध से मतवाला होकर उसे जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। तो देखिए, कबीर के इस प्रश्न में उन्होंने पूछा क्या है कि जीवन के लिए कौन सी उपयोगी बातें उन्होंने अपनी साखी में बताई है, और जिन जीवन मूल्यों की झलक उनकी साखी में मिलती है उसकी उपयोगिता पर आधारित ये प्रश्न है। अब मैं एक और प्रश्न आपको लिखवाने चल रही हूं, आप प्रश्न उतार लीजिए। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर के संबंध में ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभवों ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभवों और मान्यताओं का वर्णन साखियों के आधार पर करें। ये भी सन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब मैं इसका उत्तर लिखवाने चल रही हूं, आप इसको भी लिखना शुरू करिए। ईश्वर के संबंध में ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभव ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभव और मान्यताएं जनमानस
की सोच के विपरीत थी। विपरीत थी। जनमानस की सोच थी कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में है। परंतु कबीर का मत था कि ईश्वर मनुष्य के भीतर वास, मुझे लगता है आपको नीचे का अंश नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर में करके लिख देती हूँ। तो मैं ऊपर के अंश को मिटाने चल रही हूँ। प्रश्न भी मिटा देती हूँ क्योंकि आपने प्रश्न तो लिख ही लिया होगा। परंतु कबीर का मत था कि ईश्वर मनुष्य के भीतर वास करता है। इस मान्यता को भीतर वास करता है इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है ईश्वर हर प्राणी और घट घट में वास करता है। फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना उचित है।
अब मैं नीचे के हिस्से को भी रब कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ऊपर लिखना है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, तो मैं इसे रब कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना उचित है। कबीर ने कहा है ईश्वर प्राप्ति की लगन यदि भक्त को लग जाए तो या तो वह जीवित नहीं रह सकता या जीवित रहता है तो मतवाला हो जाता है। मतवाला हो जाता है। इसके अतिरिक्त कबीर ने बताया है कि तमाम धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान से भी कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्म का एक अक्षर का ज्ञान ही व्यक्ति को महान ज्ञानी बना सकता है। तो देखिए, मैंने आपको ये दो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत प्रमुख प्रश्नों को लिखवाया है और सिर्फ ये सोच के लिखवाया है कि आप जब प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो आपके प्रश्नों का जो क्रमवार तरीका होता है उसमें तथ्यों की जानकारी बहुत बिखरी हुई होती है, क्रम से नहीं होती। दूसरी चीज, आपकी भाषा उसमें बहुत अड़चन करती है कि यानी भाषा का जो स्वरूप होना चाहिए वो बहुत स्पष्ट नहीं होता। मात्राओं की त्रुटियां अत्यधिक होने के कारण भाषा स्पष्ट नहीं होती। तो यद्यपि ये कहने के लिए तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मगर अच्छे अंक पाने के लिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इसे आपने लिख लिया होगा। इसी तरह आगे के पाठों पर एक या दो प्रश्न
प्रतिदिन मैं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे या बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको मैं यहाँ लिखवाऊंगी। तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।